जय हिंद, जय शिक्षक। साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल ही ये अपडेट आने वाला था कि मानव संपदा पोर्टल पर पेरोल मॉड्यूल का अपडेशन हो जाएगा और अब अटेंडेंस हमें नए तरीके से भरनी होगी, जिसमें हमें वो छुट्टियां नहीं सबमिट करनी हैं जो स्वीकृत हो चुकी हैं, बल्कि वो जो कि स्वीकृत नहीं हुई हैं या कोई एब्सेंट पाया गया है, उस तरह की छुट्टियों को ही हमें अपडेट करना है उसमें। इसमें कई स्टेप हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती चल रही हूँ। इसमें मैं आपको ये भी बताऊँगी कि एक्सट्रैक्ट लीव यदि है कोई, तो वो आप उसको कैसे फिल करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं वो सारे स्टेप्स। जब आप लॉगिन करेंगे तो ये आपको देखिए लेफ़्ट हैंड कॉर्नर पर पेरोल ऑप्शन दिखता है, तो इसको पेरोल को टच करेंगे। जैसे ही आप टच करेंगे, पूर्व की भांति आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, सैलरी स्लिप और अटेंडेंस। तो हम अटेंडेंस क्लिक करेंगे। अटेंडेंस पर क्लिक करते ही इस तरह का पेज खुलेगा जहां पर कुछ आवश्यक सूचना है और ये आपको एक बार ही दिखाई देगी। वो आवश्यक सूचना इस प्रकार है कि सितंबर 2021 से मानव संपदा में हाजिरी भेजने भरने की प्रक्रिया में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं। कृपया इन्हें ध्यान से पढ़ें। पहला है, माह की अटेंडेंस में अब विद्यालय स्तर से शिक्षकों की अस्वीकृत छुट्टियों की जानकारी व अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों का विवरण ही भेजा जाएगा। स्वीकृत छुट्टी की जानकारी नहीं भेजी जाएगी। दूसरा है, अस्वीकृत छुट्टी का विवरण भरने की बजाय अटेंडेंस ऑप्शन के तहत मानव संपदा की लीव मॉड्यूल में दर्ज छुट्टियों की जानकारी को सेव किया जाएगा। तीसरा है, अस्वीकृत छुट्टी के विवरण के अतिरिक्त विद्यालय से बिना सूचना के या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों का विवरण अटेंडेंस मॉड्यूल के तहत एड ऑन ऑथराइज्ड एब्सेंटीज ऑप्शन द्वारा भरा जाएगा। चौथा है, समस्त विद्यालय के प्रधानाचार्य उपरोक्त ऑप्शन के तहत अस्वीकृत छुट्टी की जानकारी व अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज भरकर व्यू ऑप्शन से माह के अटेंडेंस व्यू करने के पश्चात लॉक करेंगे। पांचवा है, बीईओ व लेखाधिकारी स्तर की प्रक्रिया पूर्ववत बनी रहेगी। अब आप इसको ओके करेंगे, इग्नोर नहीं करना है, ओके करेंगे। अटेंडेंस को क्लिक करते ही अब आप ये देखिए तीन नए ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं इस पेज पर। एक है एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स, दूसरा है ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज और तीसरा है व्यू एंड लॉक अटेंडेंस। तो एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स में जो पेंडिंग लीव्स पड़ी हुई हैं यहाँ पर हम वो डेटा फिल करते हैं, और ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज़ में यदि बिना कारण कोई एब्सेंट पाया जाता है तो यहाँ पर उसका डेटा दिया जाता है। व्यू एंड लॉक अटेंडेंस में जब हम पूरी अटेंडेंस फिल कर देंगे तो यहाँ पर जाकर हम देख सकते हैं और अटेंडेंस लॉक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स में जाना होगा, तो मैं इसे टच कर रही हूँ। जैसे ही हमने इसको टच किया तो ये एक पेज खुल कर आया है जिसमें वो ये शो कर रहा है कि ये अटेंडेंस दिनांक 21 अगस्त 2021 से 20 सितंबर 2021 तक की अटेंडेंस है। अब इसे हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने पर आपको ये कुछ निर्देश दिखाई देंगे जिसमें लिखा है, प्रदर्शित छुट्टियां आपके विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा ली गई छुट्टियों का विवरण है जो कि अभी स्वीकृत नहीं हुई हैं। दूसरा है, प्रदर्शित छुट्टियों को तब तक सेव न करें जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते कि आपके विद्यालय में अब किसी की छुट्टी को स्वीकृत नहीं किया जा सकता। तीसरा, अगर आपके विचार से किसी कर्मचारी की छुट्टी को स्वीकृत किया जा सकता है तो संबंधित कर्मचारी की छुट्टी को लीव मॉड्यूल पर जाकर स्वीकृत करें या उसके बाद वापस आकर इस पेज पर अद्यतित लीव को सेव करें। तो अब ये देखिए, ये हमारे स्कूल का पूरा खुल चुका है, ओपन हो चुका है। इसमें 5 एंट्री दिख रही हैं। उन एंट्रीज़ में जाकर जब हम देखेंगे तो ये देखिए लीव डेज एक एक दिखा रहा है और ये एब्सेंट शो कर रहा है क्योंकि वहाँ पर लीव पेंडिंग है, ना ही रिजेक्ट हुई है ना ही अप्रूव हुई हैं। इस वजह से ये एब्सेंट डेज काउंट हो रहे हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि यदि लीव पेंडिंग पड़ी है, सभी प्रधानाध्यापक ध्यान दें, यदि लीव पेंडिंग पड़ी है तो सभी सहायक अध्यापकों की आप लीव अप्रूव कर दें। अप्रूव करने के बाद ही यहाँ पर देखिए ये नीचे सेव ऑप्शन आ रहा है, इसको सेव करें। अदरवाइज़ ये जितने भी शिक्षक हैं एब्सेंट मान लिए जाएंगे एक दिन के लिए, इसलिए ऐसा ना करें। जाकर फिर से वापस जाएं, लीव मॉड्यूल में जाएं और वहाँ पर जाकर ये लीव उनकी अप्रूव करें या रिजेक्ट जो भी करना है वो आप करें और उसके बाद उसको सबमिट करें, सेव करें। जब आप उसे सेव कर देंगे तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए लीव को पहले अप्रूव करें
और अप्रूव करने के लिए आपको बैक जाना होगा। या ऊपर से ही लीव मॉड्यूल दिख रहा है, आप यहाँ से लीव मॉड्यूल में जा सकते हैं। इसके लिए आपको प्रधानाध्यापक ध्यान दें, अदर लीव पे जाना होगा। अदर लीव पे जाएंगे तो व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट यहाँ दिखाई देंगी। व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट में सभी शिक्षकों की पेंडिंग लीव आपको दिख जाएंगी, तो आप उसमें जो भी आपको एक्शन लेना है वो आप ले सकते हैं। इससे पहले आपने देखा था कि एक्सट्रैक्ट लीव में टीचर्स एब्सेंट शो हो रहे थे। अब प्रधानाध्यापक ने एक्शन ले लिया है, उन्होंने लीव पर रिजेक्ट या जो भी उन्हें करना था अप्रूव वो उन्होंने कर दिया है। अब पुनः एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव पर जा रही हूँ मैं। अब जब वहाँ पर गए तो पुनः ये पेज खुला। अब इसे सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने पर आप देखिए नो वैल्यू आ रही है, इसका मतलब कि कोई भी लीव पेंडिंग नहीं है, अब कोई भी एब्सेंट शो नहीं हो रहा है। इसके बाद हम यहाँ से फिर से पुनः बैक हो जाएंगे। एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स में जब आप काम पूरा कर चुके उसके बाद जब आप वापस आएंगे बैक करके, तो ये अब आपको जाना है ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज़, यहाँ पर जाकर क्लिक करें। जब आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो विद्यालय में जितने भी शिक्षक हैं पोर्टल पर सब दिखाई देने लगेंगे। अब यहाँ पर आपको यहाँ ये देखना है कि यदि कोई शिक्षक किसी वजह से एब्सेंट पाया जाता है या बिना सूचना के अनुपस्थित पाया जाता है तो वो किस डेट में पाया जाता है वो यहाँ पर मेंशन करना है। इसके लिए आपको सिलेक्ट ऑप्शन पे जाना होगा। जैसे एक्शन जहाँ से लेना है तो हम सिलेक्ट पर जाएंगे। मान लीजिए सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद जैसे इनका मैंने सिलेक्ट किया तो अब यहाँ पर डेजिग्नेशन आ गया। एब्सेंट की डेट वो पूछ रहे हैं कि एब्सेंट किस डेट तक थे और किस डेट से हैं, एब्सेंट फ्रॉम और एब्सेंट टिल। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है एब्सेंट डेज, जितने दिन भी एब्सेंट हुए हैं वो डेज। एब्सेंट का रीज़न क्या है, रीज़न कुछ भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है या बिना पूर्व सूचना के नहीं है, इस वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सिलेक्ट स्टेटस, स्टेटस क्या है कि अनऑथराइज्ड लीव है तो अनऑथराइज्ड लीव पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद रिमार्क, रिमार्क कोई भी आप वजह डाल सकते हैं यहाँ पर और उसके बाद सबमिट कर देंगे। क्योंकि मेरे यहाँ कोई भी एब्सेंट नहीं है मैं इनका भी सबमिट नहीं करूँगी। जिनके यहाँ ये समस्या है कि कोई एब्सेंट है वही इसको सबमिट करें। अब बैक कर देंगे इसको। बैक करने पर हमें स्क्रीन दिखाई देगी। अब हम जाएंगे व्यू एंड लॉक अटेंडेंस पर। जब हम वहाँ जाएंगे तो हमें इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। उस पर भी देखिए कुछ लिखा हुआ है, रेड नोटिस की तरह कुछ लिखा हुआ है। जब हम इस पर जाएंगे तो यहाँ पर ये आपको दिखाई देगा ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ द स्कूल आर प्रेजेंट इन द एंटायर अटेंडेंस ड्यूरेशन। इसको आप लॉक कर देंगे। जब आप लॉक करेंगे तो पहले की भांति प्रिंट का ऑप्शन भी आएगा। वहाँ से आप प्रिंट लेकर उसे BRC में सबमिट भी कर सकते हैं, अपने पास भी रख सकते हैं। तो इस महीने की अटेंडेंस आप इजीली भरें। फिर मिलूँगी इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।